मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जबड़ों में पकड़ डाली, दाढ़ों में। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। एक मिस्टेक क्या हो गई, ये गलती क्या हो गई। देखिए इंसान के बारे में कहा जाता है अल इंसान मुरक्कबुन मिनल खताई व निस्यान। इंसान मुरक्कब होता है निस्यान और खता के साथ। खता भी मौजूद है इंसान में और निस्यान भूल चूक भी मौजूद है। अब बयान करते करते और बेचारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जबान से कुछ ऐसे अल्फाज अदा हो गए जो बज़ाहिर क्या मालूम होते हैं, अगर उनकी तावील ना की जाए, सही माना और मफ़हूम नहीं निकाला जाए, तो उसको गलती पर महमूल किया जा सकता है। इस पर गलती पर, गुस्ताखी पर नहीं। देखिए गलती अलग चीज होती है, गुस्ताखी अलग चीज होती है। गुस्ताख जानबूझकर दलील की रोशनी में गुस्ताखी करता है, जानबूझकर दलील की रोशनी में गुस्ताखी, उसे गुस्ताखी करनी होती है इसलिए गुस्ताखी करता है। कोई हाथ से कुरान जला रहा है, गलती है वो, बोलो भाई। कोई हुजूर की शान में गलत नारा लगा रहा, गलती है वो जानबूझकर एक नारा फिक्स करके लगा रहा है। कोई हुजूर का कार्टून बना रहा है, गलती से बन गया, बोलो भाई गलती से बन गया। डेनमार्क में कार्टून बनाए एक जमाने पहले हुजूर के, वो गलती थी नहीं, उनको जरूर उनको ये था कि वो मुसलमानों के दिलों को क्या करें, मजबूर करें, इसलिए गुस्ताखी की उन्होंने। उसको कहते हैं गुस्ताखी, उसको कहते हैं गुस्ताखी। एक आदमी है हुजूर की तारीफ करने के लिए बैठा है, कुरान के पैगाम को आम करने के लिए बैठा है, बोलते बोलते जबान से कुछ ऐसे जुमले निकल गए जिसको गलती कहा जाता है, तो उसको गुस्ताखी पर महमूल करना परले दर्जे की बेवकूफी। अब ग्रीन चैनल के पूरे चिल्लरा पल्लरा बंदे सब उठ को बैठ गए यूट्यूब पर, बहुत बड़ा गुस्ताख है, गुस्ताखी कर दी, गुस्ताखी कर दी। जब बड़ों ने तवज्जो दिलाई कि भाई तुमसे जो ये अल्फाज निकले हैं ये गलती पर महमूल है, बाकायदा इससे क्या करो, रुजू करो, तौबा करो, तो दो वीडियो बनाए और दूसरी वीडियो में तो पूरी सराहत से बात कर दी, रुजू भी की, तौबा भी की। अब इसके बाद क्या था, शरई हुक्म क्या था, उस रुजू को और तौबा को कबूल कर लिया जाता और उनको पहले जैसे मोहब्बतों से और इत्तिबा से नवाजा जा रहा था वैसे ही नवाजा जाता। होना तो यही चाहिए था, सही अकल वालों का काम यही होता है, सही अकल वालों का। अब जिनकी फितरत में कजी हो, जिनकी फितरत में टेढ़ापन हो, जो लोग घात लगाकर बैठते हो कि गलती कर, गलती कर, गलती कर, मुझसे भी ये गलती हुई थी, लेकिन घात लगाने वालों को मौका मिल गया, मिला नहीं मिला, कितना बड़ा इशू बनाया गया। मारने कहां से लोग आए थे, मारे तो नहीं लेकिन कहां से लोग आए थे, इतना बड़ा इशू बन गया था। तो ये जो जल्लत लिसान है, जबान का फिसलन है, और जबान से जो गलतियां होती है, पहले बोलने वाले के मुराद को समझा जाएगा, उसके माना और मफहूम को समझा जाएगा, उसकी नीयत पूछी जाएगी, तुम्हारे इस जुमले से तुम्हारी नीयत क्या है। अब बोलने वाला खुद कह रहा है कि मुझसे गलती हुई है, मैं ये बोलना ये चाह रहा था, मुझसे ये हो गया। अब तो जिस साहब को क्या करना चाहिए, गलती मानकर उसे माफ करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं गुस्ताखी छोड़, हमें नहीं मानते वो गुस्ताखी। अगर बात गुस्ताखी की करोगे तो सुन लो ग्रीन चैनल वालों, किताबें हमारे पास भी हैं और तुम्हारे मकतब फिक्र की भी हैं, किताबें हमारे पास भी हैं और तुम्हारे मकतब फिक्र की भी हैं। अगर हमने मोर्चा खोल दिया और एक एक इबारत की तशरीह करने लगे, खुदा की कसम रूह छपाने की जगह नहीं मिलेगी। हम नहीं चाहते कि फसाद हो, हम नहीं चाहते कि लोगों में वाहवाही हो, थू हो, हम तो मामला रफा दफा करना चाह रहे हैं। हर ऐरा गैरा नत्तू गैरा 4 सब्सक्राइबर रख के वीडियो बना रहे, बच्चे वीडियो बना रहे, इसके खिलाफ, मुफ्ती तारिक मसूद के खिलाफ। क्यों? देखो शोहरत भी बड़ी कमीनी चीज है, शोहरत अपने साथ मुसीबतों को लाती है, और जिसके अंदर फेस करने की ताकत हो वही शोहरत वाले काम करे, और जिसके अंदर ताकत ना हो वो खामोशी से अपना काम करे। शोहरत के बाद दुश्मनी लाजिमी हिस्सा है, चाहे आप मालदार बन जाओ, चाहे यूट्यूब पर फेम हासिल कर लो, चाहे मशहूर हो जाओ या बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन जैसे जैसे आपकी शोहरत होगी आपकी दुश्मनों में इजाफा होता रहेगा। जितनी शोहरत बढ़ेगी उतनी ही तेजी से दुश्मन भी बढ़ेंगे। सच्ची कहते हैं, ये अकीदा है लोगों का। करंट जाते ही घबराए, सच्ची कहते हैं, बोलती नहीं अल्लाह। अकीदा देखो करंट से जुड़ा हुआ है, तू करंट से क्यों नहीं चला फिर तुझे रूह की जरूरत है, करंट से क्यों नहीं चलता भाई? इस्लाह करो अगर किसी का ये अकीदा है। तो मेरे हाल में कह रहा था, जो जितना बड़ा आदमी बन जाता है शोहरत के एतबार से, उसके दुश्मनों में भी इजाफा। अब वो लोग घात लगाकर बैठते हैं, कब गलती करे, कब कोई भूल चूक हो, उसे पकड़कर इतना जलील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह का भी फरमान है, वह तो इज्जु मन तशा
वतुदिल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। ये लोग जितना प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, कर रहे हैं, अल्लाह उनकी इज्जत में और चांद लगाता जा रहा है, और ज्यादा उनकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। मुझे तो लगता ऐसा है कि ये भी अल्लाह का एक गेम है। अपने मकबूल बंदों को जांचने का एक गेम होता है, एक तरीका कार होता है, अल्लाह तबारक व तआला का एक अज़ली फैसला होता है। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं। बहुत सारे नौजवान मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें वीडियो क्यों बनाएंगे, तुम्हें क्यों वीडियो बनेगी, देखो व्हाट्सएप में देख लो, तुम्हें बनाओ, तुम्हें बना। अरे भाई, बड़े बड़े उलमा उनको एक गलती पर मुंतबे करे, इंतबा हो गया, रुजू हो गया, तौबा हो गया, खत्म करो ना हिस्सा। हमारे तक में उसके पीछे अभी क्या कर लेती, घुसना चाहते। कॉन्ट्रोवर्सीज पसंद है लोगों को, सीधा साधा दीन पसंद नहीं है। सीधा साधा दीन पसंद है। दीन के नाम पर भी क्या चाहिए? झगड़े चाहिए, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ वरगलाने वाले चीजें चाहिए। हाँ, बयान सुनो नहीं होता, कंट्रोवर्सी सुनो सब तैयार, जल्दी जल्दी सर्च करो निकालो। बयान सुनने का टाइम नहीं, मसले समझने का टाइम नहीं, कौन सा आलिम क्या बोल दिया, उसके खिलाफ कौन क्या वीडियो बनाया, ये देखना पसंद है। समझ में आ रहा? देखो, उलमा अगरचे के यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि शोबीज की दुनिया की तरह वो भी लोगों के दिलों पर छा जाए। मकसद वो नहीं है। मकसद इलाही कलिमतुल्लाह है, अल्लाह के दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। इसी मकसद में काम करने दो उलमा को। इससे हटाओगे तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारे ही कुछ नौजवान बाकायदा इसरार कर रहे थे कि वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। मैंने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। अब साफ साफ कहता हूं, हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब से गुस्ताखी नहीं हुई है, ज़ल्लत लिसानी के चलते गलती हुई है, और उसका उन्होंने रुजू कर लिया है, तौबा भी कर ली है, और बाकायदा वो तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल भी हो चुकी है। क्योंकि इतने बड़े मकाम पर रहते हुए आदमी इंतबाह के फौरन बाद तौबा का इजहार करे, रुजू का इजहार करे, अपने मकाम और मर्तबे की परवाह किए बगैर, तो क्या बाइद है कि अल्लाह ऐसी तौबा को कबूल ना करे। समझ में आ रही? मैं सही नहीं, मैं बोला सब सही, लफ्ज सही, मैं रुजू नहीं करता। ऐसे कहते बोले क्या? अरे बोलो भाई, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, मिलियंस में मेरे फॉलोवर्स हैं, मैं देखो रुजू करूं, मैं सही हूं, आई एम ऑलवेज राइट, आई एम ऑलवेज। ऐसा कोई बोले? ना मकाम की परवाह, ना अपने फॉलोवर्स की परवाह, ना अपने फेम की परवाह, ना अपनी शोहरत की परवाह। जब अल्लाह का नेक बंदा होने की अलामत और आलिम हक होने की अलामत यह है, जब उसे गलती का इंतबाह करवाया जाता है, एहसास दिलवाया जाता है, वो फौरन नीचे की सतह पर आकर रुजू करता है। और बड़े बड़े उलमा से निस्यान हुआ है, तफर्रुदात में खताएं हुई हैं, तफर्रुदात में गलतियां हुई हैं, लेकिन जब दलीलों की रोशनी में बात सामने लाई जाती है, रुजू कर लेते हैं। तो रुजू करना ये कसरे शान की अलामत नहीं है, और बाकायदा अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर उन्होंने रुजू किया है। इसके बाद उम्मत में इत्मीनान हो जाना चाहिए। लेकिन आज तक भी, आज की डेट तक भी कुछ शरीफ किस्म के उलमा या पेट पालू उलमा कह लीजिए, या ग्रीन चैनल वाले कह लीजिए, हाथ उधर के, हमारे मुल्क से नहीं, हमारे मुल्क से तो नहीं ना, नहीं जरा ही कहते। मैं जहां तक देख रहा हूँ पूरे पड़ोस मुल्क के ही है ज्यादातर। उन लोगों ने एक मोर्चा खोल दिया है। तो क्या इतना बड़ा मसला हो गया भाई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई जानबूझकर गुस्ताखी करता है और उस पर अड़ जाता है, तब तो इस्लामी अहकामात उस पर नाफिज होंगे। बंदा खुद कह रहा है कि मुझसे गलती हुई है, मेरा मकसद वो था, अल्फाज यूं निकल गए, तो उसे मानने में क्या हर्ज है? मानने में क्या हर्ज है? ये तो बीवियों वाली जिद हो गई। समझते? बीवी वाली जिद मालूम है? मियां बीवी का झगड़ा होता है, मियां बीवी का झगड़ा होता है, और झगड़ा कमरे के अंदर हो रहा है। उससे में शौहर ने कहना निकल जा यहां से। अब शौहर की मुराद क्या है? कमरे से जा भाई बाहर, हाथ में जाकर ठंडा पानी पी ले, बोल रहा सो। इन्हें पकड़ ली कौन? बीवी। तुम्हें मत घर छोड़ को जाओ बोले। मैं बोलने वाला खुद बोल रहा, मैं घर छोड़ को जाओ बोलिया नहीं। क्या बोलिया सो? नहीं, कमरे से बाहर जाओ बोलिया नहीं। मैं मानती नहीं, तुम्हें घर छोड़ को जाओ बोले। ये बीवी वाली जिद है। अरे मुफ्ती तारिक साहब कह रहे हैं कि मेरी मुराद वो नहीं थी, मेरी मुराद ये थी। तो इन बरेलवी उलमा का यह कहना नहीं गुस्ताखी कर ऐसे, तो ये बीवी वाली जिद है। तो अपने आप को मर्दों में नहीं औरतों में शुमार करो। ये तो बीवी वाली जिद हो गई भाई। कहने वाला खुद कह रहा है कि मेरी मुराद यह है, तो मानना इस्लामी एतबार से जरूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती पकड़कर टेंगना उसे जलील, तुम जितना जलील करने की कोशिश करोगे, अल्लाह उससे डबल इज्जतों से नवाजेंगे। समझ में आ रही बात? कनाडा में काम ले रहा है, पूरी दुनिया में काम लेगा, जाओ क्या करती कर ले। अब फिलहाल कहां काम कर रही हूं? कनाडा में काम कर रहे, नहीं, पूरी दुनिया में घुमाएगा, पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुंचाएगा मुफ्ती तारिक के जरिए। तुम्हारे अंदर रोकने की हिम्मत है तो रोक के दिखाओ।
عزت ذلت اسی لیے کہہ دیا میں نے کس کے ہاتھ میں ہے؟ لوگوں کے عزت دینے سے کسی کی عزت بڑھتی نہیں، لوگوں کے ذلیل کرنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی، کوئی ذلیل ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کا فیصلہ ہے کسی کو ذلیل کرنا، وہ ذلیل ہو کر رہے گا، اللہ کا فیصلہ ہے کسی کو باعزت بنانا، وہ باعزت بن کر رہے گا۔